अस्सलामुअलैकुम। द लेक्चर डॉट नेट के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल समद है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस किस एडिटर के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट यानी HTML को राइट कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर जो है वो HTML5 का और इससे पहले का क्या था, और कुछ टैग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक HTML का एडिटर ओपन करता हूँ जिसका नाम है एडोब ड्रीमवीवर। सही है, ये एडोब कंपनी का नाम है और ड्रीमवीवर इनके प्रोडक्ट का नाम है। इसके कुछ वर्जन्स हैं, CS6, CS5, CC लेटेस्ट वर्जन है क्रिएटिव क्लाउड के नाम से। तो आपकी मर्जी है, आप CS6 यूज़ करें, CS5 यूज़ करें, CC यूज़ करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप CS6 या CC यूज़ करें। अच्छा, ये तो एक एडिटर हो गया जहाँ पे मैं HTML के टैग्स वगैरह को राइट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप सबलाइन करके एक अपना एडिटर है उस पर भी लिख सकते हैं। जिस पे आपका दिल करे आप उस पर लिख सकते हैं। लिखने का तरीका जो है वो HTML यानी HTML का जो क्या बोलते हैं सिंटैक्स है, HTML का जो फार्मूला है वो सब में सेम ही है। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ड्रीमवीवर में लिखें, नोटपैड पे लिखें, सबलाइन में लिखें, विजुअल स्टूडियो में लिखें, जिस पे आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन होती है। इसके अंदर ये रिसेंट प्रोडक्ट्स रिसेंट आइटम्स होती हैं कि जो हम लोगों ने HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट या यहाँ पे बहुत सारी और लैंग्वेजेस भी यूज़ होती हैं ड्रीमवीवर के अंदर, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होते हैं। क्रिएट न्यू यानी यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। अभी मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा या तो आप फाइल में जाएँ, न्यू पे क्लिक करें जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N, या मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आप मोर पे क्लिक करें तो दोनों स्क्रीन आपको सेम दिखाई देंगी। अच्छा, मैं एक HTML खोलता हूँ और इसका डॉक टाइप यानी HTML का वर्जन क्या रखना है, मैं एक 4.0.1 खोल लेता हूँ। 5 नहीं खोला है मैंने खोला है 4.01। सही है। अच्छा, या ये पूरा HTML का स्ट्रक्चर है। अब आप देखें कि 4 के अंदर क्या है, ये पूरी लंबी एक कहानी इसके अंदर दी गई है जो बताती है कि ये कौन सा HTML है, 4.01। अच्छा, अगर आपको इसको HTML5 बनाना, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप इसको हटाएं 1 मिनट के लिए, और इस HTML को आप स्मॉल कर दें। एक चेंजेस तो ये आती है। दूसरी चेंजेस, हेड के अंदर एक टैग लगा होता है मेटा के नाम से। इस मेटा के टैग के अंदर क्या काम होता है क्या नहीं होता, अभी हम लोग फिलहाल उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये देखेंगे HTML5 के अंदर मेटा का टैग, क्या ये वाला मेटा का टैग ऐसे लगाया जाता है? बिल्कुल हरगिज़ नहीं, ये ऐसे नहीं लगाया जाता। इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ आती है, बस ये चीज़, बस UTF-8 बस। ये अब जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका है HTML5 का स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है HTML5। अब मैं इसको एक Ctrl+N करता हूँ, यहाँ से मैं लेता हूँ HTML5 और क्रिएट कर देता हूँ। अब आप देखें ये चीज़ और ये चीज़ आपको सेम दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी ने HTML4 के अंदर बनाया है तो आप उसको 5 नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं आप 5। कुछ आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी, यानी इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे, और कुछ आपको टैग्स वगैरह के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। कहाँ सेव करना है, इसके लिए मैं पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग अपना सारा काम रखेंगे। वेबसाइट अंडरस्कोर टेम्पलेट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें आगे जाके इसका वेबसाइट का एक टेम्पलेट भी बनाना है, तो मैं अभी से यहाँ पे काम कर लूँ। अच्छा, जब भी आप काम करें तो एक बात याद रखें कि आप अपने एक फ़ोल्डर बनाएं और उसी फोल्डर के अंदर आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। आया कि आप उसके अंदर इमेजेस यूज़ करते हैं, ऑडियो यूज़ करते हैं, वीडियो यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसकी एक कॉपी यहाँ पे होना ज़रूरी है। आपके कहीं भी आपके कंप्यूटर में रखी हो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन एक कॉपी का यहाँ पे होना ज़रूरी है। अच्छा, इस फोल्डर को बनाने के बाद कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैं उनको ही फॉलो करता रहता हूँ साथ साथ। क्या, जब आप फोल्डर बना लेते हैं उसके अंदर कम से कम 2 फोल्डर का और होना, 3 फोल्डर का और होना ज़रूरी। एक इमेजेस का होता है। अच्छा, अब इमेजेस आप लिखें, फ़ोटो लिखें, ये स्टैंडर्ड्स यानी ऐसा नाम लिखें जिससे यूज़र यानी देखने वाले को पता चल जाए कि इसके अंदर क्या रखी गई हैं, इमेजेस रखी गई हैं। एक फ़ोल्डर आप बनाते हैं STYL स्टाइल या CSS, जो आपका दिल करे आप रख सकते हैं, पर इससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ इस फोल्डर के अंदर सिर्फ CSS की फाइल होंगी और कोई चीज़ नहीं होगी। तीसरा फोल्डर हम लोग बनाते हैं JS का, जो कि होती है जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आप लिखेंगे। कोई दोनों स्टैंडर्ड है, दोनों सही है, पर इससे ये पता चल जाएगा कि इस फोल्डर के अंदर क्या हमारी
इमेजेस रखी हुई। अब आपके पास अगर ऑडियो वीडियो भी है तो उनको आप सेपरेट कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। आपकी चीज़ें अलग अलग होंगी, आपको बाद में एडिटिंग करने में या कोई बंदा आपकी जगह पे काम करने आता है तो उसको यूज़ करने में उसको यूज़ करने में ज़्यादा आसानी होगी। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव, और शॉर्टकट क्या है, Ctrl+S। तो अब मैं फाइल में जाके हर दफ़ा सेव नहीं करूँगा, मैं सिर्फ Ctrl+S पे ही क्लिक करूँगा। तो आप जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे Ctrl+S पे पहली दफ़ा क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि भाई कहाँ पे आपको सेव करनी है, लेकिन अगर मैं बार बार सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता नहीं चलेगी। अब मैं इस पर सेव पे जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप और अपने वेब टेम्पलेट के अंदर इसको यहीं पे सेव करेंगे। याद रखिए कि जब आपकी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स के नाम से होता है या होम के नाम से होता है। अच्छा, कब इंडेक्स के नाम से होता है, कब होम के नाम से होता है, जब हम लोग अपलोडिंग पे जाएंगे तो मैं आपको उस वक्त समझा दूंगा। अच्छा, ये जो पेज है हमारा ना इंडेक्स है ना होम है, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं इसको देता हूँ क्लास 1, और हमेशा याद रखिए कि .html का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ड्रीमवीवर के अंदर ही काम कर रहे हैं और जब आपने फाइल पे क्लिक किया था और न्यू के अंदर जब आपने HTML लिया था तो यहाँ लिखा हुआ हो नहीं लिखा हुआ वो खुद ही HTML यहाँ पे डाल देगा। लेकिन अगर आप नोटपैड वगैरह पे काम करते हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ नाम लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ लिखेंगे .html, वरना आपकी फाइल जो है वो सही नहीं होगी। इसको क्रिएट करते हैं, मतलब सेव करते हैं, और इसको यहाँ पे ये जो टाइटल ना मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 1। और ये कौन सी क्लास है, ये हमारी क्लास है HTML की क्लास। सही है। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक ऑप्शन बना हुआ है और ये मैं प्रीव्यू इन गूगल क्रोम करता हूँ। आप देखें यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई नहीं आ रही, लेकिन ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है HTML क्लास 1। तो आपने अगर एक चीज़ देखी हो तो ये जो टाइटल है ये वेबसाइट का अपना टाइटल होता है। जैसे यहाँ पे न्यू टैब लिखा हुआ है तो ये गूगल क्रोम वालों का अपना टाइटल है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे facebook.com डालता हूँ, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com। आप देखें यहाँ पे फेसबुक लॉगिन आ गया, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ गया, और इस तरह से जो चीज़। अब यहाँ पे एक इमेज है फेसबुक की, यहाँ पे है गूगल की, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कोई इमेज नहीं। तो ये हम लोग इमेज भी डालना देखेंगे जब हमें आगे हम लोग जब हेड के टैग से बात करेंगे तो हम लोग ये इमेज भी डालेंगे। ये छोटी सी इमेज आपको यहाँ दिख रही है, ये इमेज आपको यहाँ दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जो है वो इस बॉडी के टैग के अंदर ही काम करेंगे। अच्छा, अब आते हैं HTML के कुछ टैग्स के ऊपर। कुछ टैग्स जिनको हम लोग नॉर्मली तौर पर यूज़ करते हैं। अच्छा, HTML टैग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो बहुत आसान होते हैं। जैसे बिलफर्स्ट अगर किसी को हेडिंग का टैग चाहिए तो वो H1 बोलेगा, किसी को पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ P से स्टार्ट होता है P बोलेगा। तो आपको चीज़ों के नाम पता होने चाहिए और तो उसकी स्टार्टिंग और एक दो वर्ड्स मिला के आपके टैग्स बनते रहते हैं। अगर आपको HTML के अंदर पैराग्राफ डालना है तो आप डालेंगे, जैसे ही देखें मैंने लेस देन का साइन डाला तो ये इंटेलिजेंस खुल गई। यहाँ पे आपका P डालेंगे ना तो P से जितने टैग आते हैं। अभी हम लोग को पैराग्राफ का टैग चाहिए तो मैं पैराग्राफ का डालूंगा, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। सही, इसको सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र पे जाके इन दोनों को क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें दिस इज माय फर्स्ट पैरा लिखा हुआ आ गया। अच्छा, फुल स्टॉप नहीं डाला है, पंक्चुएशन मिस्टेक है, वेबसाइट डिजाइनिंग मिस्टेक नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट पैरा आ गया। तो पहला टैग आपने देख लिया कि पैराग्राफ का बहुत आसान होता है। इस तरह से हमारे पास एक होता है हेडिंग 1 का, और इसको अंदर लिख देते हैं HEADING हेडिंग 1। और जब ये हेडिंग 1 है यानी H1 का क्या टैग है, हेडिंग 1, तो इस तरह से आपके पास सिर्फ 6 हेडिंग्स होती है, कोई 7वीं हेडिंग नहीं होती, ना ही कोई पहली सी ऊपर होती है। तो H1 का टैग, H2 का टैग, H3 का टैग, H4 का टैग, H5 का टैग और H6 का टैग। 6 5 4 3 2 1। मैं स्पीड में कर रहा हूँ काम क्योंकि HTML के टैग शुरू में बहुत आसान होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। इसको सेव करते हैं तो आप देखें तो एक हेडिंग 1 बड़ी है, फिर 2 3 4 5 6। अब इनके साइजेस छोटे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो तकरीबन 7-8 क्लास के बाद जाकर उनके जहन में सवाल आता है, क्या हेडिंग 1 जो इसका साइज़ है, क्या मैं इससे ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा नहीं कर सकता? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप हेडिंग 1 का भी कर सकते हैं, आप पैराग्राफ का भी कर सकते हैं, और आप हेडिंग 6 का भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे काम हम लोग CSS के अंदर ही देखेंगे, स्टैंडर्ड यही है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी ये काम
आराम से कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग को ये काम नहीं देखना। अभी हमें सिर्फ देखना है टैग्स। आप टैग्स पे ग्रिप हासिल कर लें, मैं आपको CSS बताऊंगा, आप फिर CSS पे ग्रिप हासिल कर लें, देखिए आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। फिर वर्डप्रेस पे भी जो हम लोगों ने पहले काम किया था, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आना, इन डीपली समझ में आना शुरू हो जाएंगी। वर्डप्रेस तो आपको समझ में आ चुकी होगी अगर आपने वो ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो उनको भी जाके विजिट करें। और इसके साथ साथ ये भी चलाते रहें शू की इसकी क्लासेस HTML की बहुत आसान होती है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलती हैं। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही हो कि ये जो बैकस्लैश का साइन है ये क्यों आ रहा है क्या नहीं है, तो इसके लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखें। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। आप पहली वीडियो को देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्यों आ रहा है, और ये मतलब क्या मतलब है, ऐसे ही आएगा कि ऐसे आएगा कि ऐसा क्यों नहीं आएगा, तो वो सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई टैग ओपन होता है तो वो टैग क्लोज भी होता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टैग ऐसे हैं कि जो क्लोज होते हैं, और क्लोजिंग के लिए आपके पास ये सिंपल होता है कि इसका मतलब ये कि ये टैग क्लोज होगा और उस टैग का नाम क्या है, H1। सही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कुछ और टैग्स देखते हैं, जैसे कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक हेडिंग 2 डालता हूँ, टैग्स। सही। फॉर्मेटिंग टैग्स के लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी चीज़ बनाई हुई है, हम लोग उस पर आते हैं। ये कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। सही है। अच्छा, फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं कि सिर्फ आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ बोले तो स्टाइल टाइप की चीज़ें ले आते हैं। पहला टैग है बोल्ड का, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक। अब देखिए बोल्ड का टैग क्या है, B। इंपॉर्टेंट टैग्स एक ये फर्क है कि स्ट्रॉन्ग टैग है। इटैलिक I, एम्फेसिस का EM, मार्क का मार्क, स्मॉल का स्मॉल, डिलीट का डेल, इंसर्टेड का इंसर्ट, सब स्क्रिप्ट का सब और सुपर स्क्रिप्ट का सुप। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके समझा देता हूँ कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। बोल्ड का टैग बहुत आसान होता है और इंपॉर्टेंट का टैग भी बहुत आसान होता है। दोनों का ये होता है कि ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, बस दोनों में यही होता है। फ़र्क कहाँ पे है वो मैं आपको बताऊंगा। सही। इटैलिक का टैग क्या होता है कि वो थोड़े से इस तरह से हो जाते हैं, तिरछे कम होता है राइट हैंड साइड पे। मार्क का टैग क्या होता है कि इस पर हाईलाइटर आ जाता है, इस पर क्या आ जाता है, हाईलाइटर आ जाता है येलो कलर का। स्मॉल का टैग ये होता है कि थोड़ा सा ये छोटा हो जाता है, थोड़ा सा ये छोटा। डिलीटेड का काम ये होता है कि इसके ऊपर एक लाइन आ जाती है स्ट्राइक टाइप की। इंसर्ट का टैग ये होता है कि ये इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। सब स्क्रिप्ट ये होता है कि वो किसी चीज़ के ऊपर आ जाता है, सब स्क्रिप्ट नीचे आ जाता है, सॉरी सब स्क्रिप्ट नीचे आ जाता है और सुपर स्क्रिप्ट किसी के ऊपर आ जाता है। सही। आप देखेंगे ये टेक्स्ट के नीचे है और ये टेक्स्ट के ऊपर है। तो ये चीज़ें हम लोग वेबसाइट के अंदर किस तरह से करते हैं, इन टैग्स को यूज़ करते हुए करते हैं। सही है। इन टैग्स को अभी हम लोग यूज़ भी करते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ विकिपीडिया से उठा लेता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन, विकिपीडिया से हम लोग थोड़ा सा उठा लेते हैं। यहाँ से उठाते हैं यहाँ तक। सही। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं पैराग्राफ के अंदर पेस्ट करूँगा। सही। ऐसे पेस्ट नहीं करना चाहिए, कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा और पैराग्राफ क्लोज करूँगा। सेव करते हैं, यहाँ पे आएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखते हैं, हाँ ये पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे बिलफर्ज मैं ये बोलता हूँ कि आइंस्टाइन का जहाँ भी वर्ड है, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टाइन का जहाँ भी वर्ड है, वो थोड़ा सा मोटा यानी थोड़ा सा बोल्ड आना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मैं इसको 1 मिनट के लिए क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो आइंस्टाइन के लिए देखें यहाँ पे ये 2 इसने चीज़ें दी हुई हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। हम लोग ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं आपको। तो बोल्ड का टैग यहाँ से ओपन होगा और बोल्ड का टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। मैं कुछ पे काम करता हूँ ताकि आपको 1-2 चीज़ें और मुझे यहाँ पे समझानी है, तो मैं उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। बोल्ड का टैग यहाँ पे ओपन, बोल्ड का टैग यहाँ पे क्लोज, इस तरह से बोल्ड का टैग यहाँ पे ओपन और बोल्ड का टैग यहाँ पे क्लोज। अब इसको सेव करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं, तो आप देखिए थोड़ा सा ये एक अलग से दिख रहा है पूरे पैराग्राफ के अंदर। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा ये एल्बर्ट आइंस्टाइन में मैंने क्या लगाया, अभी B लगाया है। मैं इस B की जगह पे स्ट्रॉन्ग लगा देता हूँ। सही है।
सही, अब सेव करते हैं। अभी आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक जैसे ही दिखते हैं। सही, अभी कुछ और चीज़ें हम लोग पहले कर लेते हैं। इटैलिक जो हम लोगों ने देखा था, एम्फेसिस, फिर मैं आपको इनका फ़र्क बताऊंगा कि कब बोल्ड कब स्ट्रॉन्ग, इनको मिक्सअप करेंगे कि बोल्ड स्ट्रॉन्ग इटैलिक, एक के अंदर दूसरा टैग, दूसरे के अंदर कोई और टैग, मतलब मिक्स थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सही है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और इन चीज़ों को समझने से पहले, यानी जब मिक्सअप करने वाली चीज़ें उन चीज़ों को समझने से पहले इसकी जो पहली वीडियो उसको आप ज़रूर देख लें, वरना आपको ये वीडियो सही से हो सकता है कि समझ में ना आए। ये एम्फेसिस का एक टैग लगाता हूँ यहाँ पे। सही है। अच्छा, इसके बाद और कौन सा टैग है? मार्क का टैग। मार्क के टैग के अंदर हम लोग ये वाला डेट को हम लोग क्या करते हैं? मार्क कर देते हैं। सॉरी, मैंने मार्क लिख दिया। मार्क का टैग यहाँ पे क्लोज। इसके बाद कौन सा टैग है हमारे पास? स्मॉल का टैग। स्मॉल का टैग फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको सेव करिए। तो पहले देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट हमें शो करता है। तो आप देखें यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये मार्क का टैग भी काम कर रहा है, ये इटैलिक का टैग काम कर रहा है, और इस तरह से ये हमारे सारे टैग काम कर रहे हैं। स्मॉल के टैग के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि इस चीज़ को मैं स्मॉल कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है। देखें, थोड़ा सा छोटा हो गया। अच्छा, किस हिसाब से छोटा हुआ? जो जिस टैग के अंदर, यानी H2 के हिसाब से इतना छोटा होना चाहिए। अगर H1 होता तो उसके हिसाब से ये छोटा होता। इसके बाद कौन सा टैग है भाई? डेल का टैग है। डेल का टैग के लिए हम लोग जाते हैं, जैसे 1995 है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। इसको करता हूँ 1945। हालांकि 1945 नहीं है, तो उसको समझाने के हम लोग क्या बोल देंगे? डेल का टैग। सही है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है इंसर्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इंसर्ट यानी अंडरलाइन कर देता है, और अंडरलाइन का टैग खुद यू भी होता है। सही, दोनों है, यानी अंडरलाइन भी है और यू भी है। अच्छा, इसको हम लोग करते हैं किंगडम को अंडरलाइन यू से। सही है, और इसको हम लोग कर देते हैं इंसर्ट के नाम से। अच्छा, इंसर्ट नहीं है, INS है। सही, सॉरी। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये हमारा आ गया, थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। सही, तो ये हमारा आ गया अंडरलाइन, और ये हमारा आ गया इंसर्ट, ये हमारा आ गया डेल, ये हमारा आ गया मार्क, और इससे पहले ये हमारा आ गया इटैलिक, एम्फेसिस, जो भी हो सकता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, मुझे याद है, और ये हमारा बोल्ड का टैग है, और ये हमारा स्मॉल का टैग है। अच्छा, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में आते हैं, तो डीयू पे चलते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी सी चीज़ आपकी ऊपर होती है, यानी 8, 9, 10 ये जितनी भी होती है ना, थोड़ी चीज़ें आपकी ये ऊपर होती है। तो सुप लिखा मैंने, सुप को क्लोज किया, कॉपी पेस्ट, इस तरह से ये MC2 भी ऊपर होता है। सेव करते हैं, फ्रेश जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया, ये भी देखें पावर बन गई इसकी। तो ये सब चीज़ें ऊपर आती हैं। अब कुछ चीज़ें नीचे भी ला लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि 6, 7 दोनों नीचे आएंगे। 6, 7 दोनों नीचे। अगर आपको सिर्फ 6 नीचे चाहिए तो आप सब यहाँ पे क्लोज कर देंगे, अगर आपको दोनों नीचे चाहिए तो आप सब यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो 6, 7 देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया उस लाइन से। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट टैग्स यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टैग्स को देखा। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेटिंग टैग और कोई नहीं होता है। फॉर्मेटिंग टैग्स को कहा ये जाता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ आप देखेंगे थोड़े से एक तरह से खूबसूरती पैदा करता है, और कोई चीज़ के अंदर नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जितने हम लोगों ने ये फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े हैं, हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक और पैराग्राफ, उनको थोड़ा सा हम लोग मिक्सअप करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें ऐसा नहीं होता वेबसाइट के अंदर कि ये सिंपल सिर्फ पैराग्राफ खुला है तो पैराग्राफ ही खुलेगा, बोल्ड नहीं खुलेगा, बोल्ड खुला है तो उसके अंदर कभी इटैलिक नहीं आएगा। इस तरह से नहीं होता। मिक्स आपके टैग, एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दूसरे के अंदर तीसरा टैग, क्लोजिंग के वक्त ये वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें।
क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो इससे रिलेटेड वीडियो है, आपको उसमें थोड़ी सी हो सकता है कि फिर मुश्किलात हो। तो इस वीडियो के अंदर जो चीज़ बताई गई है उसकी आप प्रैक्टिस कर लें सही से, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बिल्कुल हमारे व्हाट्सअप नंबर के अंदर, व्हाट्सअप पे, हमारे जीमेल पर, या आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा ये ईमेल एड्रेस है, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये वेबसाइट, फेसबुक, आप जहाँ से भी हमसे कांटेक्ट करना चाहें आपको कांटेक्ट कर लें। विद इन 48 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।